अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है, पहले हम इसको देखते हैं। डिस्टेंस यहाँ पे उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड आर। सो डिस्टेंस हमने एन और आर की वैल्यूज़ निकालनी है और हमें उसने दो पार्ट दिए हैं, तो देखते हैं हम इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे सोल्यूशन। सो डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो अगर हम वही फार्मूला यूज़ करें कि जो मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन परमुटेशंस एंड कम्बिनेशन, तो वो हमने फार्मूला पढ़ा था कि सिंस कि ये हमारे पास फार्मूला है कि सिंस के आर फैक्टोरियल, ठीक है, आर फैक्टोरियल इंटू एन सी आर दैट आर इक्वल टू पी एन आर, ठीक है। और डिस्टेंस इस फार्मूलाज में आप क्या करो कि ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। एन आर की वैल्यू क्या है, आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये मेरे पास है जी 35। अब डिस्टेंस जो इसकी वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है जी, वो है जी मेरे पास 210। यहाँ पे ये मल्टीप्लाइंग हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। सो आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 × 10 ओवर, तो ये जब इसके ऊपर डिवाइड होगा तो ये मेरे पास आएगा जी 6। तो 6 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 फैक्टोरियल होता है। सो फैक्टोरियल को कंपेयर करेंगे, सो ये मेरे पास आर की वैल्यू आ गई 3। तो डिस्टेंस आर मेरे पास आ गया जी 3। अब यहाँ पे हमने चाहिए, हमें एन की भी वैल्यू चाहिए। सो एन की वैल्यूज़ निकालने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या था जी, नाउ पी एन आर इज इक्वल टू 210। यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, वो आपको मैं बताता हूँ। सो एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर, ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गई 210। अब डिस्टेंस यहाँ पे आर, जो आर की वैल्यूज़ मैंने निकाली है वो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं। एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस 3 फैक्टोरियल दैट आर इक्वल टू 2110, ये आ गई मेरे पास, ठीक है जी। अब डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ। सो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, ओवर n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 210। यहाँ से ये कैंसिल आउट, सो इसको मैं लिख लेता हूँ n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको लिख लें 7 इंटू 6 इंटू 5। अब डिस्टेंस यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये आपने ऐसा क्यों किया। सो डिस्टेंस देखिए यहाँ पे, सो अगर मैं इनको मल्टीप्लाइंग कराऊँ 5 6 टाइम कितना होता है जी 30। 30 को 7 से मल्टीप्लाइंग कराएं तो आपके पास कितना आएगा जी, आपके पास 210 आएगा। अब डिस्टेंस एक ये भी अरेंजमेंट है क्योंकि इसका हमने प्रोडक्ट लिखा है, इस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है। और दूसरी देखिए राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास कुछ अरेंजमेंट जो है वो एक ख़ास पैटर्न के साथ चल रही है। यहाँ पे देखें n इज इक्वल टू क्या है, 7 है। अब क्योंकि अगर आप किसी भी लिहाज से इसको इक्वल रखोगे ना, चाहे n माइनस 2 इज इक्वल टू 5 रखोगे तो आंसर तब भी 7 आएगा, या जस्ट n इज इक्वल टू आप इसके रखो तो तब भी 7 आएगा। सो इसके इक्वल रखोगे तो तब भी ये आपके पास जो है वो आपके पास क्या आएगा आंसर। तो इसके और भी बन जाते हैं, ये नहीं ज़रूरी कि यही नहीं बनते। सिर्फ आप देखें कि जो सीक्वेंस यहाँ पे बन रहा है वो यहाँ पे भी होना चाहिए। यहाँ पे देखें n इंटू एन माइनस 1, सो यहाँ पे n में से एक माइनस हुआ, फिर इसमें से 2 माइनस हुआ। यहाँ पे देखें 7 में से एक माइनस हुआ 6 में से अगेन आप 7 में से अगेन आपने 2 को माइनस किया तो 5 आ गए। सो डिस्टेंस यहाँ पे जब आप कंपेयर करोगे किसी एक फैक्टर को, ज़रूरी नहीं है आप एक फैक्टर को करोगे, तो n इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा जी 7 आएगा। सो n इज इक्वल टू क्या है 7 है, और r आपके पास कितना है, वो आपके पास है जी 3 है। इसका पार्ट नंबर 2 देखें जी। डिस्टेंस का पार्ट नंबर 2 को मैं इस तरह सॉल्व करूंगा। देखें इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। सोल्यूशन में मैं क्या करता हूँ, पहले इन दो की रेशियो ले लेता हूँ, फिर इनकी दो रेशियो ले लेता हूँ, यानी कि n माइनस 1 r माइनस 1 रेशियो n r दैट आर इक्वल टू, इनकी भी 3 रेशियो 6 एंड अब इन दोनों की, सो n r रेशियो n प्लस 1 r प्लस 1 इज इक्वल टू 6 रेशियो 12। सो डिस्टेंस पहले इनको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कैसे करूँ, यहाँ पे इसका मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। सो n माइनस 1 का फैक्टोरियल ओवर n माइनस यानी कि n, ठीक है। सो डिस्टेंस इसको मैं लिख लेता हूँ n माइनस 1 माइनस इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल। इस फॉर्म में मैंने इसको लिख लिया रेशियो, इसको लिख लें n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल
इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3:6। ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस इसको सॉल्व करते हैं जी, n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, जब इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा सो ये मेरे पास आएगा जी n-r का फैक्टोरियल इंटू r-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। जब मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाया सो माइनस प्लस होगी तो वो कैंसिल आउट हो गए रेशियो। सो n फैक्टोरियल ओवर n-r का फैक्टोरियल, सो r फैक्टोरियल दैट इक्वल टू 3:6। अब डिस्टेंस इसको देखें तो जब रेशियो को हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। सो डिस्टेंस जब मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूंगा तो ये चेंज हो जाएंगे। सो इसको मैं लिख सकता हूँ n-1 का फैक्टोरियल ओवर n-r का फैक्टोरियल इनटू r-1 का फैक्टोरियल। ये आ गई मेरे पास मल्टीप्लाइंग बाय, यहाँ पे इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। सो n-r का फैक्टोरियल इनटू, अब डिस्टेंस r के फैक्टोरियल को मैं ओपन करके लिख रहा हूँ, r इंटू r-1 का फैक्टोरियल मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। सो ओवर n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, इट विल बिकम इक्वल टू 3/6 आ गया, ठीक है। सो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डिस्टेंस कुछ फैक्टर जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। सो ये इससे कैंसिल आउट, ये जो है वो इससे कैंसिल आउट और ये इससे कैंसिल आउट हुआ। सो r ओवर n दैट आर इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करवा दें। सो 2r दैट आर इक्वल टू n। अभी ना तो हमारे पास n की वैल्यू आई है, ठीक है, ये हमारे पास 2r इज इक्वल टू n आ गया, ठीक है। अब इसकी जो दूसरी हमने बनाई हुई थी फॉर्म उसको लिखते हैं, तो वो हमारे पास है जी nr रेशियो n+1 r+1 इज इक्वल टू 6:11। ये है जी वो मेरे पास। तो डिस्टेंस इंडिविजुअल इसके ऊपर मैं फार्मूला को क्या करता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। सो यहाँ पे जब लगाऊंगा सो n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल रेशियो n+1 का फैक्टोरियल ओवर, सो डिस्टेंस n+1। सो माइनस को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा सो मेरे पास क्या आएगा जी -r-1 का फैक्टोरियल इंटू r+1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6:11। ये आ गई मेरे पास, ठीक है जी। अब डिस्टेंस देखें तो n फैक्टोरियल ओवर n-r का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल रेशियो n+1 फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल आउट हो गए। सो n+r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6:11, ठीक है जी। अब डिस्टेंस हमें पता है कि जब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। डिस्टेंस n फैक्टोरियल ओवर n-r का, इसको मैं क्या करता हूँ कि एज इट इज़ रहने देता हूँ, r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइंग बाय, जब इसको मैं चेंज करूँगा, ठीक है, इसको जब मैं चेंज करूँगा तो मेरे पास क्या होगा जी, ये मेरे पास आएगा जी n-r का फैक्टोरियल, ठीक है। और डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी 1, मेरे पास 1। अब डिस्टेंस ये मैं लिख सकता हूँ कि r+1 है मेरे पास, तो इसका जो फैक्टोरियल इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा r+1, तो क्योंकि हम एक माइनस करते हैं सो r फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस ये नीचे आएगा जब, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n+1 का फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n+1 इंटू, यानी कि n में से एक माइनस करूँगा, तो जब इसमें से मैं माइनस करूँगा सो जस्ट मेरे पास n फैक्टोरियल ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 6/11। सो डिस्टेंस यहाँ से फर्दर जो है वो कैंसिलेशन है हमारे पास हो रही हैं कि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, n फैक्टोरियल इससे कैंसिल आउट। तो बाकी मेरे पास क्या बच गया जी r+1 ओवर n+1 इज इक्वल टू 6/11। क्रॉस मल्टीप्लाइंग करवा देता हूँ मैं डिस्टेंस, तो ये मेरे पास आएगा जी 11 इंटू r+1 इज इक्वल टू 6 इंटू n+r। सो डिस्टेंस 1 नॉट r 1। सो डिस्टेंस आगे देखें तो हमारे पास कुछ इसकी सिंप्लिफिकेशन इस फॉर्म में होगी, 11r मल्टीप्लाइंग करवा रहा हूँ मैं, 11r प्लस 11 इज इक्वल टू 6n प्लस 6। डिस्टेंस n की वैल्यू क्या है 2r, तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ 11r प्लस 11
इज इक्वल टू n इंटू 2r प्लस 6. सो 11r प्लस 11 12r प्लस 6. 11r को उठा के मैं इधर ले आता हूँ और 6 को उठा के मैं इधर ले आता हूँ. 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 12r माइनस 11r. सो दिस इज, ये मेरे पास आ गया जी 5 इंटू r. सो r की ये वैल्यू मेरे पास आ गई 5. सो इसको अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ, सो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू 5. सो n इज इक्वल टू 10. सो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया. सो ये था हमारे पास दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 को हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अपनी दुआ में याद रखिएगा. इंशाअल्लाह तबारक ज़िंदगी में वफाक इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.